अरे भाई संजीव बालियान का तो उतार लो पहले, उसका उतारा नहीं ओवैसी का और लगा दिया। मेरे सामने लाओ कौन सा है, इनके कोठी पर दिखा दूंगा। संजीव बालियान क्या हिंदू नहीं था? इरशाद चौधरी ने खुद कहा जेल से के, और ये वे लोग हैं जो मिठाई बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। या अगर इन्हें लड़ना था तो खुद लड़ते। खुद कहते हैं कि हमारे पास तो वोट ही नहीं है, मैं सेकुलर हूँ और सेकुलर रहूंगा। वो चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा नहीं थी, उसको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। अगर मेरे से कोई सा अच्छा हो तो उसे दे दो। वे मुले जाट है, हम जाट है, हमारे में फर्क क्या है? उसने ही 2-3 कैंडिडेट लड़ा रखे। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत के उपचुनाव होने हैं। तो इस बार जो है 4 पार्टियों के साथ में सतेंद्र बालियान जी चुनावी मैदान में हैं। 6 तारीख में यहाँ पे वोटिंग होना है और 8 तारीख में यहाँ पे नतीजे आएंगे। बातचीत करने के लिए आज हम सतेंद्र जी के पास में हैं। सतेंद्र जी, क्षेत्र के अंदर आप फिर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? पहले तो जोड़ा गोल्डन का यहाँ पर आए आपका स्वागत है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, यहाँ पर क्षेत्र में मैं खुद कैंडिडेट नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ देख रहा था। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इरशाद भाई को सज़ा हुई थी, तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट था वो भारतीय जनता पार्टी का था, और वो बोलता था कि कोई मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मैं चुनाव लड़ा, लोगों ने कहा, मैंने तैयारी करी। 4 दिन बाद मैं ये बोलता रहा सबको कि जिसे लड़ना हो मैं तन मन धन तो उसके साथ हूँ, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब तो कितने भी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, और वो भी कैंडिडेट वही खड़ा कर रहा, लेकिन उस टाइम ये लोग कहाँ थे? उसी के साथ थे। तो मैं खुद ही देखता, मैं खुद कैंडिडेट नहीं बना। और दूसरा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे समर्थन करा है किसी माननीय मंत्री जी का, उसका सांसद जी का, हरेंद्र मलिक जी का या पंकज मलिक जी का जो नाम उछाला जा रहा है, उनमें उनका कोई रोल नहीं है। मैं 1 साल से कैंडिडेट हूं, जब से सजा हुई थी उन्होंने मुझे समर्थन दिया। 4 पार्टियों ने मुझे समर्थन करा। पहले आप आरएलडी में थे, उसके बाद में समाजवादी कब ज्वाइन किया? मैंने समाजवादी पार्टी में, इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे गठबंधन था 19 में, चौधरी साहब चुनाव लड़े थे तो वे आरएलडी के थे, तो सब ये भी आरएलडी के थे। मैं समाजवादी पार्टी का रहा हूँ। 2007 में मुकेश चौधरी के साथ रहा हूँ। 2009 में वीरेंद्र सिंह लड़े थे, उनके साथ रहा हूँ। इनको बता देना, जो देख रहे होंगे वे सुन ले पड़े आराम से। 2012 के चुनाव में फिर मुकेश चौधरी के साथ रहा हूँ। 2017 में फिर मुकेश चौधरी के साथ रहा हूँ। 2019 में चौधरी अजीत सिंह जो गठबंधन से थे उसके साथ रहा हूँ। और 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं पंकज मलिक के साथ रहा हूँ और फिर हरेंद्र मलिक जी के साथ रहा हूँ। अच्छा, 2024 में हरेंद्र मलिक के साथ रहे। हाँ बिल्कुल खुला। तो ये जो मामला चल रहा है कि आप तो लोकदल के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी आपको चुनाव लड़ा रही है, क्या मामला है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था आपसे पहले, वो अपनी हार स्वीकार पहले ही करके वो छोड़ के चला गया। सिर्फ उसके ये दाएं बाएं हैं, उन्होंने ही सिर्फ उसने चला रखा, उसी ने ही 2-3 कैंडिडेट लड़ा रखे कि इस गठबंधन के प्रत्याशी को किसी तरह हराया जाए। वो तो खुद तो हरा नहीं पा रहा था, लेकिन 3 कैंडिडेट इसलिए बनाई गई। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक इनके पास बार बार ये एक जाति का विशेष का नाम ले गए, मुले जाट। हम भाईचारे से रहते हैं, वे मुले जाट है, हम जाट है, हमारे में फर्क क्या है? लेकिन ये लोग, इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में सारे संजीव बालियान के साथ थे, अभी 24 में सारे जो बोल रहे हैं ये संजीव बालियान के साथ थे। 22 में ये सपना कश्यप के साथ थे, और कुछ उसके शहीद जो लड़ रहे थे बसपा से उसके साथ थे। उससे पहले ये चौधरी अजीत सिंह के साथ नहीं रहे, ये उससे पहले संजीव बालियान, ये सब जब से चले आ रहे संजीव बालियान के चले आ रहे। मेरे सामने लाओ कौन सा है, इनके कोठी पर दिखा दूंगा, इनके बैनर लगे हुए हैं। जो मेरा भाई छोटा भाई है, मैं तो छोटा भाई मानता हूँ गफूर को, वो भी अभी सड़क पर जो सारे वो लगे हुए थे फ्लैक्सी, वो संजीव बालियान, मंत्री जी धीरेन्द्र और गफूर भाई। हमारे यहाँ से एक बुद्ध प्रकाश पंडित जी हैं, उनको लड़ाया गया। ये हिंदुओं की वोट काट ले, उधर गफूर भाई को तैयार किया गया, वो चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा नहीं थी, उसको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। ये लोग खुद जो आज चैनलों पर बैठ कर ये कहते हैं कि गफूर चौधरी को वोट दो, बिरादरी को वोट दो, मैं बिरादरी और जातिवाद नहीं मानता। मैं सेकुलर हूँ और सेकुलर रहूँगा। चुनाव हारे जाते हैं, जीतते जाते हैं, लेकिन जो भाईचारा हमने 13 के बाद कायम हुआ था हमारा, ये वो तोड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये मुकाबला किससे मान रहे हैं आप, या उनसे या फिर? मुकाबला तो यहाँ है नहीं, जनता के साथ मुकाबला है। मेरा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है।
जनता बताएगी, जनता के साथ मुकाबला है। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता हैं और यही सिर्फ ये सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके षड्यंत्र रचने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको बेचारे को खामखा उसको उठा दिया। अगर इन्हें लड़ना था तो खुद लड़ते। खुद कहते हैं कि हमारे पास तो वोट ही नहीं है। तावली तो एक तरफा सतेंद्र को दे रही। जब तावली का मुस्लिम समाज मुझे एक तरफा दे रहा तो फिर गफूर की को लड़ा रहे हो, अपने आप लड़ते। लेकिन आप भी तो ये कह रहे थे कि धीरेन्द्र से है मेरा तो मुकाबला, वे चुनाव में नहीं है तो आप भी बैठ जाओ। नहीं, ये बताते ना मैं कि हम चाहते हैं, लेकिन ये उस दिन, अब मैं जाट हो गया, अब मैं हिंदू हो गया। जब धीरेन्द्र के साथ ये घूम रहे थे, जब ये धीरेन्द्र की वर्करी कर रहे थे, उसके साथ थे, जब ये हिंदू, और धीरेन्द्र क्या हिंदू नहीं था, संजीव बालियान क्या हिंदू नहीं था। तो मैं तो सेकुलर हूँ, मेरी जाति सेकुलर, जाट हैं वो मूले जाट हैं। ये खामखा का प्रचार करे, मैं ऐसी राजनीति में बढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन ये मुझे कहते ना, मैं तो 4 दिन तक पहले भी कहा कि मुझे जो जैसा लड़ना हो तन मन और धन के साथ रहूंगा, मूले जाट कोई भाई लड़ ले, लेकिन कुछ नहीं करा। ये वे भी लोग हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इरशाद चौधरी के, अब न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने सजा कराई। और ये वे लोग हैं जो मिठाई बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे जिस दिन इरशाद चौधरी, उस दिन वो मूले जाट नहीं था क्या? वो किसी का मूले जाट का बच्चा नहीं था क्या? ये जवाब मेरे से सीधा कहीं भी बाइट कर लें, ये मेरी एक बात का भी जवाब करते थे। अब ये ओवैसी जी का फोटो लगा रहे, अरे भाई संजीव बालियान का तो उतार लो पहले, उसका उतारा नहीं, ओवैसी का और लगा दिया। तो इनको जनता, ये जनता नकारेगी और जनता मेरे साथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैं जनता के काम 24 घंटे करता हूं। मेरे ऊपर एक भी दाग, किसी एक पैसे का किसी का कोई बता दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। और इनमें कौन सा साफ सुथरी उसका है छवि का, वो भी सारा क्षेत्र जानता है। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए जाट और मूले जाट की, यहाँ पे तकरीबन 40,000 के आसपास वोटिंग है। उसमें से भी अगर देखा जाए तो 25,000 तकरीबन यहाँ पे मुसलमान वोटर है। उसमें से आप कितना वोट अपनी तरफ मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे 39,000 वोट, 2 कम 39,000 वोट है जी। और लगभग 21 से 22,000 वोट के बीच में यहाँ पे मुस्लिम मतदाता है। गफूर हो या बुद्ध प्रकाश हो या कोई और भी उठा रखे, उन्होंने तीन उठा रखे मेरे सामने, सिर्फ वोट काटने के लिए। लेकिन आज की तारीख में मुस्लिम समाज, मूले जाट जाति 90% मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो जाति धर्म को छोड़ गए और एक अच्छे, मैंने कहा अगर मेरे से कोई सा अच्छा हो तो उसे दे दो। मैं तो वोट भी नहीं मांगता, मैं तो ये कहता हूं, ये कह के दिखाओ इस तरह कि जो अच्छा लगता हो वोट उसे दो। वोट भी नहीं मांग रहा आप? नहीं, ये मांग रहा ना कि जो अच्छा हो, तो अच्छा हूं तो जब भी, तो 24 घंटे साथ रहता हूं। जब ये लोग कहाँ जाते हैं, जब किसी को कोई उठा के लगा थाने में, कोई लेगा चौकी में, ये तो जाते भी नहीं, ये तो फोन भी नहीं उठाते। मैं 24 घंटे तो मैं करता हूं। मुझे 25 साल हो गए इस क्षेत्र में रहते हुए, कभी किसी का फोन ना उठाया हो। रात को दिन में 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूं, मेरा कभी स्विच ऑफ नहीं होता। लेकिन जब इनका कैंडिडेट चला गया था, इन्हें कहाँ जरूरत पड़ रही थी चुनाव लड़ने की? जब 4 दिन 6 दिन तक मैं इनके पीछे पीछे फिरा, भाई कोई भी मूला जाट चुनाव लड़ ले, जब क्यों नहीं लड़ रहे थे? लेकिन आपने ऑफर दिया? मैंने ऑफर दिया था, 50 जगह मैंने ये बात कही, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरे पास तो लगभग 200 जिम्मेदार लोग इस क्षेत्र के आए और मूले जाट, उन्होंने कहा कि हम आपको लड़ाएंगे। इरशाद चौधरी ने खुद कहा जेल से कि सतेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ेंगे। मैं जिस दिन अपने गांव के कैंडिडेट के सामने, और इरशाद चौधरी को यहाँ से 900 वोट दिए हैं हमारी पार्टी ने, उससे पहले कभी उसको 100 आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पाया। जब कहाँ थे ये लोग? ये लोग धीरेन्द्र के साथ थे। जब भी मैं इरशाद चौधरी के साथ था, और जो ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उस टाइम भी धीरेन्द्र के भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और आ रही है यहाँ पे कि भाई जिस तरीके से जिला पंचायत तो बन जाते हैं, लेकिन जो विकास कार्य की उम्मीद लोगों को रहती है, क्या वे विकास कार्य हो पाएंगे, या फिर जो पहले से यहाँ पे इरशाद चौधरी जी थे उनको तो काम नहीं करने दिया? आपकी क्या स्थिति रहेगी विकास कार्य को लेकर? देखिए, इसमें क्या हुआ, जो इरशाद से पहले जिला पंचायत सदस्य थे मेरे क्षेत्र में, उन्होंने एक वर्ग को टारगेट करके वहां पर काम नहीं किया, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि ये आपको वोट नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के। उससे भी
इस समाज में बहुत कुछ वंचित रह गए लोग। मेरा जो अपना है, इरशाद चौधरी 2021 में जिला पंचायत सदस्य बने, उनको एक रोड़ी एक टिरोड़ा भी नहीं देने दिया। किसने? उन्हीं लोगों ने। मैं प्रयास करूंगा कि जहां भी विकास की जरूरत होगी और विकास का पैसा खाचने का काम करूंगा, वो मैं वादा करता हूं कि विकास करके दिखाऊंगा। पिछले 3 साल जो इरशाद भाई के खराब किए, जिसमें कोई पैसा नहीं मिला, उसका भी लाकर इस क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे 6 तारीख में वोटिंग होना है और 8 तारीख में नतीजे आने हैं। अभी हम सतेंद्र बालियान जी से बात कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको पसंद करती है और किसको वोट करती है और किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करने के लिए जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।